तो आज हम बात करने वाले हैं हॉरर की एक बहुत ही खास दुनिया की, हॉन्टेड हाईवे की। चलिए इसके कुछ डरावने राजों से पर्दा उठाते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन दिल दहला देने वाली चेतावनी से। एक ड्राइवर अपने पैसेंजर से कहता है, कुछ भी हो जाए लेकिन गाड़ी से नीचे नहीं उतरना। यही एक लाइन, बस यही एक लाइन आगे होने वाली हर चीज की बुनियाद रखती है। अब ये चेतावनी इतनी डरावनी क्यों लगती है? क्योंकि ये सीधे हमारे अंदर के एक बहुत गहरे डर को छूती है। रात का अंधेरा, एक सुनसान हाईवे और मीलों तक कोई नहीं। ऐसी जगह पर हम कितना अकेला और बेबस महसूस करते हैं ना, जहाँ मदद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दरअसल हाईवे एक तरह से एक बॉर्डर लाइन है। एक तरफ हमारी जानी पहचानी दुनिया, हमारी सभ्यता, और दूसरी तरफ वो अनजाना डर। और इसी सरहद पर हकीकत के सारे नियम टूट सकते हैं, मुड़ सकते हैं। और बस यही चीज एक आम सी लगने वाली ड्राइव को एक भयानक सफर में बदल देती है। तो अब देखते हैं कि इन डैमर की सड़कों पर किस किस तरह के साए घूमते हैं। इसे समझने के लिए हम दो कहानियों को देखेंगे। पहली कहानी है एक सीईओ की, जिनका नाम था संदीप। तो होता यह है कि संदीप का सामना एक छोटी सी बच्ची से होता है। उसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया है और वो अचानक सड़क पर आ जाती है। और बस यहीं से शुरू होता है खौफ का वो सिलसिला जो संदीप को अंदर तक हिलाकर रख देता है। ये सब कुछ अचानक नहीं होता, इसका एक पूरा पैटर्न है, एक सोची समझी चाल। पहला स्टेप, वो लड़की साइड व्यू मिरर में दिखती है। फिर दूसरा स्टेप, वो सीधे गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो पैसेंजर विंडो से अंदर आने के लिए इशारे करती है। और जब उसे अनदेखा किया जाता है, तब शुरू होता है चौथा और आखिरी स्टेप। वो अपना असली डरावना रूप दिखाती है। और जाते जाते वो बस एक बात फुसफुसाती है, आज तो बच गए। ये शब्द इस बात का सबूत थे कि ड्राइवर की वो पहली चेतावनी कोई मजाक नहीं थी, वो सच में जिंदगी और मौत का सवाल था। बाद में पता चलता है कि आसपास के लोग भी यही कहते हैं कि जो भी उस लड़की की मदद के लिए गाड़ी से उतरा, वो फिर कभी वापस नहीं दिखा। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वो साया, वो खौफ सड़क पर ना हो, बल्कि किसी की याद में हो। एक ऐसी घटना जो शायद कभी हुई ही नहीं। चलिए अब अपनी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है मोहित और उसके परिवार की, जो एक अलग ही तरह के एक साइकोलॉजिकल डर को हमारे सामने रखती है। मोहित को पक्का यकीन है कि उसकी गाड़ी से एक औरत और एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, पर वो दोनों वहां हैं ही नहीं, गायब हो जाते हैं। और इसी उलझन के साथ शुरू होती है एक बुरे सपने जैसी रात, एक सुनसान अजीब से रोड साइड होटल में। तो असल में हुआ क्या था, ये पूरी टाइमलाइन देखिए। सब कुछ शुरू हुआ एक कार एक्सीडेंट से, जब उनकी कार एक पेड़ से टकराई। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, वो एक भयानक मतिभ्रम था। वो अजीब सा होटल, वहां होने वाली डरावनी घटनाएं, सब कुछ एक सपना, एक वहम था। और फिर आता है वो खौफनाक सच, जब मोहित देखता है कि पुलिस असल में उसी की टूटी हुई कार से उसके परिवार की लाशें निकाल रही है। मतलब वो होटल का पूरा अनुभव उनकी मौत के ठीक बाद का था। अब हमारी तीसरी और आखिरी कहानी हाईवे हॉरर के एक सबसे जाने पहचाने किस्से पर है, गाड़ी के अंदर का भूत, यानी एक भूतिया पैसेंजर। और ये कहानी है शेखर नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की। तो होता ये है कि शेखर अपनी टैक्सी में एक औरत को बिठाता है। उसके पास एक सूटकेस है जो अजीब तरह से बहुत भारी है। और फिर वो औरत बदले के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें करने लगती है कि शेखर की हालत खराब हो जाती है। गाड़ी चलाते हुए शेखर के दिमाग में बस एक ही खौफनाक ख्याल घूम रहा होता है, कहीं ये औरत अपने सूटकेस में किसी की लाश तो नहीं ले जा रही। उसे लगता है कि वो एक कातिल को उसकी मंजिल तक पहुंचा रहा है। और फिर जो सच सामने आता है वो होश उड़ा देने वाला है। शेखर का अंदाजा सही था, लेकिन पूरी तरह नहीं। सूटकेस में लाश तो थी, पर वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि उसी औरत की अपनी थी। वो एक भूत थी जो शेखर की टैक्सी का इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो अपनी लाश को अपने कातिल तक पहुंचा सके। यहीं पर ये कहानी पूरी तरह पलट जाती है। एक तरफ ड्राइवर को डर है कि वो एक कत्ल में शामिल हो रहा है, और दूसरी तरफ असल में वो भूत उसे सिर्फ न्याय के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो तो बस अपने कातिल को सजा दिलवाना चाहती है। तो इन तीनों कहानियों को देखने के बाद कुछ बातें साफ हो जाती हैं।
इन डरावनी सड़कों पर जिंदा बचने के लिए कुछ नियम हैं जो इन कहानियों से ही निकल कर आते हैं। तो क्या है ये नियम? पहला और सबसे जरूरी, अपनी गाड़ी से कभी बाहर मत निकलो। अपनी आंखों से ज्यादा अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करो। अजनबियों की मदद की आवाजों को अनदेखा करो और खास तौर पर उस पैसेंजर से सावधान रहो जिसका कोई अजीब मकसद हो। याद रखो, गाड़ी का कांच और स्टील ही आपकी सुरक्षा है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये वो कानून हैं जिन पर ये कहानियां चलती हैं और जिन्हें तोड़ने वालों का अंजाम हम देख ही चुके हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन कहानियों का असली मतलब क्या है, इनसे क्या सीखने को मिलता है। ये कहानियां हमें इसलिए इतना डराती हैं क्योंकि ये बताती हैं कि सबसे खतरनाक भूत वो नहीं होते जो आपका पीछा करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आपसे मदद मांगते हैं। वो आपकी इंसानियत का, आपकी दया का फायदा उठाते हैं और एक पल का फैसला एक ऐसा मोड़ बन जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। और आखिर में हम बस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, सड़क पर मिली वो लड़की आखिर कौन थी? और जो लोग उसकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, उनका क्या होता है? संदीप की ही तरह हमारे पास भी इन सवालों के कोई जवाब नहीं है, और शायद यही हमें याद दिलाता है कि रात की अकेली सड़क पर कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर हैं।